अच्छा, अब हम सेटिंग्स स्क्रीन एक दफ़ा देख लेते हैं। ये सबसे टॉप पे आपको अपनी थोड़ी डिटेल दिख रही है, यूज़र कोड दिख रहा है, ईमेल दिख रही है। फिर हमारा एक सबसे क्रिटिकल फ़ीचर जो है वो एक इम्पोर्ट एंड सिंक का फ़ीचर है, लेकिन इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिर हमारी पोर्टफोलियो सेटिंग्स हैं, इसमें जाएँ तो आप चेंज कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट व्यू। आपको कॉम्पैक्ट चाहिए कि डिटेल्ड, अगर आपको डिटेल चाहिए और आप जाएंगे तो आपको ये वाला व्यू दिखेगा। अगर आप इसको कॉम्पैक्ट करते हैं तो आपको ये वाला व्यू दिखेगा। इसी तरीके से पोर्टफोलियो सेटिंग्स में जो ऊपर का कार्ड है हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ये डिसाइड कर सकते हैं कि कॉम्पैक्ट मोड डेली दिखाएगा या टोटल पीएनएल दिखाएगा। फिर ये कि डिफ़ॉल्ट पोर्टफोलियो टैब, जब आप पोर्टफोलियो सेक्शन खोलें तो डिफ़ॉल्ट आपको कौन सा पोर्टफोलियो देखना है। पोर्टफोलियो का आपको ऑर्डर चेंज करना है अगर आपके पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज़ हैं। और होम टैब पे आपको कौन सा पोर्टफोलियो देखना है बाय डिफ़ॉल्ट। फिर ये एक पोर्टफोलियो स्विचर है, इसको अगर हम ऑन करें तो हमारे पास होम पेज पे सारे पोर्टफोलियोज़ की समरी नीचे आ रही होती है, जिनमें से हम कोई एक क्लिक करें तो उसकी डिटेल खुल जाएगी। तो ये हमारी बेसिक पोर्टफोलियो सेटिंग्स आ गई। एक और चीज़ जो हमारी है वो ज़कात एंड प्योरीफिकेशन की लॉजिक है कि इधर आप अपनी डेट सेट कर सकते हैं कि जी मेरी ज़कात डेट क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट 1 रमज़ान है, लेकिन आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं सोलर कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर में। फिर आपको हर साल उस डेट के हिसाब से आपको एक रिकॉर्ड दिख जाएगा कि जी अगर आपने अपना हिस्टोरिक डेटा इंपोर्ट किया तो आपको पुराने उसका भी दिख जाएगा कि जी अच्छा आपकी इतनी ज़कात आपकी बनती है। फिर डिविडेंड प्योरीफिकेशन है, जो कि इसमें मैंने एक अपर लिमिट रखी हुई है कि 5% अपर लिमिट होती है। एक्चुअल अमाउंट शायद कम हो सकता है, बट उसकी शायद आगे जाके हमें मौका मिले तो हम एग्जैक्ट अमाउंट भी कैलकुलेट करें। बट अभी के लिए जो हमने करा है कि आपकी टोटल डिविडेंड इनकम फॉर द सेम ज़कात पीरियड, उसकी जो 5% है वो हम रेकमेंड करते हैं। मतलब कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक वो रेकमेंडेड होता है कि आप उसको अपनी इनकम प्योरीफाई करने के लिए निकाल दें। तो ये ज़कात एंड प्योरीफिकेशन हो गया। फिर है कस्टम अलर्ट्स। ये हमारे 3 तरीके के अलर्ट्स हैं। एक तो पोर्टफोलियो अलर्ट्स हैं, जिसमें एक तो डेली पोर्टफोलियो समरी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होती है। फिर आप न्यू अलर्ट बना सकते हैं कि अच्छा कोई आपकी होल्डिंग या किसी पोर्टफोलियो का प्रॉफिट लॉस एक वैल्यू से ऊपर नीचे जाए, वो। प्राइस अलर्ट्स हैं कि आप किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक के लिए प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं कि अच्छा ये फ़लाँ प्राइस से ऊपर नीचे जाए तो मुझे अलर्ट चाहिए। फिर अनाउंसमेंट अलर्ट्स हैं कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड हैं आपके स्टॉक्स के लिए, लेकिन आप इसको दूसरे स्टॉक्स के लिए भी लगा सकते हैं और आप स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के लिए भी लगा सकते हैं। बेसिकली होता यह है कस्टम अलर्ट्स में कि आपको जब भी अलर्ट ट्रिगर होती है तो आपको नोटिफिकेशन आती है, पुश नोटिफिकेशन आपको मोबाइल के ऊपर आती है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको अगर आपको अर्जेंट न्यूज़ चाहिए या आपको फ़ौरन से एक्ट करके ट्रेड करनी है। अच्छा, फिर एक ऑप्शन है वॉच लिस्ट एज टैब। हमने आपको सिंपल रखने की कोशिश करी है, तो हमने बहुत सारा क्लटर रिमूव किया है, लेकिन कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वॉच लिस्ट को टैब ऑप्शन करें। तो इधर नीचे ये आपके पास वॉच लिस्ट यहाँ पे आ गई, वरना इसको गायब कर देंगे तो मार्केट स्क्रीन में चली जाती है। फिर हमारे पास थीम है जो कि हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास लाइट थीम आ जाती है, अगर आपको वो पसंद है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। और या सिस्टम है कि जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट है वो चलेगा। मुझे डार्क पसंद है। सपोर्ट द ऐप का एक सेक्शन है जिसमें हम देखते हैं कि अच्छा अगर आप चाहें, चूँकि ऐप फ्री है लेकिन कुछ ना कुछ हमारे कॉस्ट इनकर हो रहे होते हैं, तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहें तो वी रियली अप्रिशिएटेड। उसके लिए हम यही करते हैं कि जो बैंक ट्रांसफ़र नया पे ईजी पैसा के बैंक ट्रांसफ़र नंबर दिए हुए हैं, या वेबसाइट के ऊपर जाकर आप उसका पेमेंट ऑप्शन देख लें, क्योंकि जो इन ऐप सपोर्ट है इसके ऊपर गूगल या एप्पल भी अपनी फ़ीस लेते हैं, और हमारी जो आप पे कर रहे हैं उस पर इंटरनेशनल टैक्स वगैरह भी लगेगा, तो उसका कोई बहुत ख़ास फ़ायदा नहीं है। कॉन्टैक्ट सपोर्ट का बटन है जिससे आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट से रब्ता कर सकते हैं। एक फ़ीचर रिक्वेस्ट है जिससे आप फ़ीचर रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमसे। एक लीगल है जिसमें हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस है। फिर साइन आउट और डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और सबसे नीचे ये इधर आपको ऐप वर्जन दिख रहा है कि आप कौन सा ऐप वर्जन पे हैं। तो ये हमारी बेसिकली मोर टैब या सेटिंग स्क्रीन का एक ओवरव्यू है।